हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, टारगेट क्लासेज कोटा में आप सभी का स्वागत है। आज हम राजस्थान का एक ऐसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो सबसे महत्वपूर्ण होता है। हर एग्जाम इसके क्वेश्चन आते हैं, राजस्थान की जनसंख्या। और हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे कि पूरी जनसंख्या मुट्ठी में आ जाएगी। मतलब पूरी जनसंख्या मुट्ठी में तो कैसे आएगी, मतलब पूरा टॉपिक अपने हाथ में आ जाएगा। सुपर ट्रिक के साथ पढ़ने वाले हैं हम इसको। किसके साथ पढ़ने वाले हैं? सुपर ट्रिक के साथ। तो ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर पूरी तरीके से। देखो, सबसे पहले हम जानते हैं, अभी हम पूरा ट्रिक से पढ़ेंगे पर इसके फैक्ट के बारे में भी जानते हैं, क्योंकि फैक्ट के भी इसके क्वेश्चन आ जाते हैं। इधर ध्यान दीजिए सब। देखो, सबसे पहले बात करें प्रथम जनगणना कब हुई थी, तो प्रथम जनगणना की हम बात करें तो प्रथम जनगणना हुई थी 1872 में। कब हुई थी बताओ? 1872 में। अगर आपके सामने क्वेश्चन आए सबसे पहले कि प्रथम जनगणना कब हुई, 1872 में हुई। जो प्रथम जनगणना हुई थी ना, ये लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। किसके काल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के काल में प्रथम जनगणना हुई थी 1872 में। अब अगला क्वेश्चन देखो, व्यवस्थित जनगणना कब हुई थी? 1881 में। कब हुई थी? 1881 में। ये हुई थी लॉर्ड रिपन के काल में। किसके काल में हुई थी बताओ? लॉर्ड रिपन के काल में। अब हुआ क्या, सबसे पहले बोला कि जाओ भैया जनसंख्या गिनाओ। किसके काल में? लॉर्ड मेयो के काल में। तो गिनाए लोग बाग जाके प्रथम जनगणना गिनाए, मतलब कोई बस गिन लाए भाई इतने जन है, यूं नहीं देखा कि पुरुष कितने, महिला कितने, सिस्टमेटिक नहीं करी जनगणना। फिर क्या हुआ, कुछ सालों के बाद में मतलब 1881 में फिर व्यवस्थित जनगणना हुई, मतलब मैनेजमेंट तरीके से, है ना। मतलब भाई पुरुष कितने हैं, महिला कितने हैं, शिशु कितने हैं। तो ये किसके काल में हुई थी? लॉर्ड रिपन के काल में। तो दोनों के आंसर अलग अलग है। प्रथम आ जाए तो 1872 किसके काल में है? लॉर्ड मेयो के काल में। व्यवस्थित जनगणना आ जाए तो 1881 में। किसके काल में है? लॉर्ड रिपन के काल में है। इस वीडियो में बने रहिएगा, आगे बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। एक एक ट्रिक आने वाली शानदार तरीके से। 2011 की जनगणना क्वेश्चन आ जाए अगर, अभी 2011 वाली जनगणना चल रही है, कौन से नंबर की है? 15वें नंबर की है। कौन से नंबर की है? 15वें नंबर की। ये 15 जो आंसर आ रहा है, ये आ रहा है 72 के हिसाब से। अगर हम 1872 से अभी तक का जोड़े 2011 तक का, तो कौन से नंबर की आएगी बताओ? 15वें नंबर की आएगी। कौन से नंबर की है? 1872 से लेकर 2011 तक का देखा जाए तो 15वें नंबर की है। पर ये चीज अगर इसके साथ देखो व्यवस्थित के हिसाब से, तो एक कम हो जाएगा, 14वें नंबर की हो जाएगी वो। कौन से नंबर की हो जाएगी? अगर व्यवस्थित के हिसाब से होगी तो 14वें नंबर की हो जाएगी, और शुरू से रहेगी तो 15वें नंबर की रहेगी। अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के बाद, आजादी के बाद कौन से नंबर की है, मतलब 1950 के बाद, तो 7वें नंबर की है। कौन से नंबर की है? 1951 से लेकर 2011 तक की हम बात करें तो कौन से नंबर की बताओ? 7वें नंबर की है। प्रथम जनगणना कब हुई? 1872 में, लॉर्ड मेयो के काल में। 1881 व्यवस्थित काल किसका है? लॉर्ड रिपन का। 2011 की जनगणना कौन से नंबर की है? 15वें नंबर की है। अगर जब से क्वेश्चन वाला बोले कि स्वतंत्रता के बाद बताओ तुम, तो फिर जवाब देना कौन सा है? 7वें नंबर की है। तो ये तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब आगे देखो, जनसंख्या की हम बात करें तो राजस्थान की कुल जनसंख्या है 685,48,437। इतना याद रहेगा आपको तो 685 याद रह जाएगा, उसमें भी याद रह जाएगा। राजस्थान की कुल जनसंख्या 685,48,437। अति महत्वपूर्ण है आपके 2011 वाली जनगणना, क्योंकि अब जो नेक्स्ट जनगणना आ रही है उसके पहले के एग्जामों में आपको यही आने वाले हैं क्वेश्चन। 2001 में 5.65 करोड़ हुआ करती थी। कितनी हुआ करती थी? 5.65 करोड़। 2011 की जनगणना के अनुसार 8वां स्थान है हमारा राजस्थान का। भारत के अंदर राजस्थान का स्थान कौन सा है? 8वां स्थान है जनगणना के मामले में, जनसंख्या के मामले में। अब आगे देखेगा आप, 2011 की जनगणना जो थी उसका एक नारा बनाया गया था। तो नारा क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है आपके एग्जामों के लिए, सभी एग्जामों के लिए। ये कैसे आने वाला है? 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य है या नारा है, पहला ऑप्शन हमारी जनगणना हमारा भविष्य। पहला ऑप्शन हमारी जनगणना हमारा भविष्य। दूसरा ऑप्शन हमारा भविष्य हमारी जनगणना। मतलब गड़बड़ होगी ना वहीं, इसलिए बड़े याद करना, क्योंकि 4 ही ऑप्शन इससे रिलेट होकर आएंगे एक एक करके। हमारी जनगणना हमारा भविष्य क्या है? हमारा नारा है। उसके बाद लोगों की बात करें, 2011 की जनगणना का लोगो क्या है? वो है एक प्रगणक शिक्षिका, एक मैडम है, प्रगणक शिक्षिका है। आगे बात समझ में। नारा में क्या बोलोगे आप? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। पहले जनगणना, भविष्य बाद में आएगा, ध्यान रखना। ऑप्शन अलट पलट हो गए आएंगे वहां पर इस तरह से। फिर देखेंगे आगे। देखो, सारे फैक्ट बड़े इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है?
11 जुलाई को मनाया जाता है। आपको पता है जनसंख्या का 1 और 1 होना जरूरी है, 2 जनों का, ठीक है, जनसंख्या में। तो जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। आगे बात समझ में। तो अगला क्वेश्चन आएगा कि जनगणना जो है, जनगणना जो देखो गणना, जनगणना जो शब्द है वो कौन सी सूची में आता है? संघ सूची में आता है। नहीं सर वो तो समवर्ती में आता है। नहीं, बिल्कुल गलत, क्योंकि जनसंख्या किस में आता है? समवर्ती सूची में। गणना तो आता है संघ सूची में, समझ गए ना बात? गणना किस में आता है? संघ सूची में। और जनसंख्या किस में आता है? समवर्ती सूची में आता है। किस में आता है बताओ? समवर्ती सूची में। दोनों के आंसर कंफ्यूज मत होना, गणना में आएगा संघ सूची और जनसंख्या में आएगा क्या बताओ? समवर्ती सूची। अंतर है दोनों में। अब देखो आगे, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, जो भी थोड़ा लेवल का एग्जाम होता है तो सभी में देखने को मिलता है। ऋणात्मक वृद्धि कब दर्ज की गई? ऋणात्मक मतलब इस समय पर, ये दशक है पूरा। आपको पता है जनसंख्या जो होती है गणना कितने साल में होती है? 10 साल में होती है। मतलब 2011 से लेकर 2021 का जो काल आया था, इस समय पर अकाल, महामारी, बीमारियां ये सब आई ना, इसकी वजह से इसमें क्या हुआ था? जनसंख्या घट गई थी मतलब जनसंख्या। तो इस समय पे क्या हुआ था? ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी। कैसी वृद्धि? ऋणात्मक, माइनस में वृद्धि दर्ज की गई थी। उस दशक का नाम बताओ। ऑप्शन आएगा 1911 से 1921, 1921 से 1931। तो क्या लगा ना आपको? 1911 से 1921। तो ऋणात्मक वृद्धि कब दर्ज की गई बताइए? 1911 से लेकर 1921 में। कितनी ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी? -6.29%। कितनी थी बताओ? -6.29%। फिर देखेंगे हम आगे, जनगणना अधिनियम का उल्लेख, संविधान के हिसाब से हम बात करें, जनगणना जो अधिनियम आया था उसका उल्लेख किसमें मिलता है? अनुच्छेद 246 में। किसमें मिलता है बताओ? अनुच्छेद 246 के अंदर मिलता है जनगणना अधिनियम का उल्लेख। बताओ कब मिलता है? अनुच्छेद 246 में मिलता है। किसमें मिलता है बताओ? अनुच्छेद 246 में। ध्यान रखना है 246। अब देखो, प्रथम जनसंख्या नीति कब बनाई गई थी? 1976 में। कब बनाई गई थी बताओ? 1976 में। अभी हमने वो स्टार्ट नहीं किया, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले, न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले। अभी हम क्या कर रहे हैं? फैक्ट की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे बताओ जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। जनगणना किसका अंग है? संघ सूची का। जनसंख्या किसका है? समवर्ती सूची का है। किसका बताओ? समवर्ती सूची का। ऋणात्मक वृद्धि कब दर्ज की गई थी? 1911 से 1921 वाले दशक में। जनगणना अधिनियम कौन से अनुच्छेद में है? 246 में। प्रथम जनसंख्या नीति कब आई? 1976 में। सर्वाधिक जनसंख्या में वृद्धि वाला दशक, मतलब ये तो था ऋणात्मक। भाई जैसे ऋणात्मक है तो सर्वाधिक वाला भी तो है। किसमें जनसंख्या बढ़ी थी बताओ? 1971 से लेकर 81 वाले में। 1971 से 1981 का जो दशक था, 1971 से लेकर जो 81 का जो दशक था ना, उसमें जो जनसंख्या बढ़ी थी वो बढ़ी थी 32.97%। कितनी बढ़ी थी बताओ? 32.97% बढ़ी थी। जैसे आपसे पूछेगा कि ऋणात्मक वाला सन बताओ, तो वैसे आपसे ये भी पूछ सकता है वृद्धि वाला भी। समझ गए ना बात? ये तो होगी सारी बातें, फैक्ट है। आगे देखिएगा अगला। अब हम आते हैं हमारे चैप्टर पे, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले। इंपोर्टेंट है, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले। अब मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूं, 2 चीजें आपको बढ़िया याद रखनी है, पूरे के पूरा चैप्टर उसी से कंट्रोल में आ जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले याद रखने हैं और न्यूनतम जनसंख्या वाले भी 5 जिले याद रखने। उससे देखो, उसी ट्रिक से हम बहुत सारी चीजें कवर करने वाले हैं। अगर आपको सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले याद हो गए तो आपको पता है आगे बहुत सारी चीजें याद हो जाएगी, और न्यूनतम जनसंख्या भी याद हो गई तो बहुत सारी चीजें कवर हो जाएगी। अब देखो, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले। अब जनसंख्या कब बढ़ती है? उसके लिए एक पुरुष और एक महिला का होना जरूरी है। अब देखो, जैसे कि एक लड़का है, उसका नाम है जय। क्या नाम है लड़के का? नाम जय, ठीक है। और एक लड़की है, उसका नाम है जोधा या जोध बोल दो, ठीक है। ये लड़की हो गई। अब इन दोनों की हुई शादी, ठीक है। जय और जोध, लड़के का नाम क्या है? जय, लड़की का नाम क्या है? जोध या जोधा। अब इन दोनों की शादी हुई और इनसे एक पुत्री पैदा हुई, उसका नाम था अन्नू। क्या नाम था बताओ? अन्नू नाम था। क्या नाम था? अन्नू। तो देखो 5 जिले याद हुए नहीं हुए? देखो, पहला जयपुर, दूसरा जोधपुर, तीसरा अलवर, चौथा नागौर और 5वां उदयपुर। तो 5 जिले याद हो गए हमें। अब इसकी वजह से हमें ये जिले याद नहीं हुए, हमें सर्वाधिक पुरुष याद हो गए, सर्वाधिक महिला याद हो गई, 0 से 6 आयु वर्ग वाले याद हो गए, सारे के सारे याद हुए नहीं हुए।
सर ऐसे कैसे हो गए? अभी आप आगे पढ़ोगे ना तो उनमें भी तो यही जिले आने वाले हैं, इस वजह से याद हो गए, क्योंकि एक ट्रिक से सारा काम हो रहा है ना। तो एक बार सेटअप हुआ, सभी में काम आ गए डायरेक्टली। अब आगे देखो, अब ये हो गए न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। देखो, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जयपुर। दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जोधपुर। अब हमारे सामने क्या होगा? जोड़े आ जाएंगे। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों का सही क्रम है, पहला ऑप्शन जयपुर, जोधपुर, अलवर। दूसरा ऑप्शन जयपुर, अलवर, जोधपुर। हो गया ना अलट पलट। तो ये याद रखना है, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। कैसे याद रहेगा? जय जोध की अन्नू, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। फिर देखो आगे नेक्स्ट, सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले याद हो गए आपको। अब कौन से याद करने हैं? न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले। तो न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिलों को ध्यान से समझना भैया। देखो, न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले कैसे याद करने हैं आपको। जैसे ये राजस्थान है, ठीक है ना। राजस्थान में जैसलमेर पड़ता है यहाँ पर, ये यहाँ पड़ता है, ठीक है। और प्रतापगढ़ पड़ता है यहाँ पर। समझ में बात? अब आप रहते हो मान लो कोटा में यहाँ, ठीक है ना। कोटा क्यों? आप रहते हैं ना यहाँ पे, इस वजह से लिख दिया। या फिर यहाँ की भौगोलिक जलवायु दशाओं के हिसाब से आपको जवाब देना है। अब आपकी जॉब लगी, मान लो आपकी जॉब लगी। अब आपके पोस्टिंग ऑप्शन आ रहे हैं, या तो प्रतापगढ़ चले जाओ या जैसलमेर चले जाओ। तो आप कहाँ पर जाना पसंद करोगे? प्रतापगढ़ में ही जाना पसंद करोगे। मैंने नहीं बोला, आप खुद बोलोगे चीज। क्यों? एक तो जैसलमेर की तुलना में सारी सुविधाएं बढ़िया रहेगी प्रतापगढ़ में। दूसरी बात, हमारे पास भी पड़ेगा। तीसरी बात ये है कि वहाँ के रहन सहन, वहाँ की जलवायु, गर्मी वर्मी सबसे ज़्यादा बढ़िया ही है। मतलब मैंने आपसे कहा कि इन दोनों में ज़्यादा बढ़िया कौन है, मतलब आपके हिसाब से, आपकी सिचुएशन के हिसाब से। भाई अपना जिला जैसलमेर भी बढ़िया है, प्रतापगढ़ भी बढ़िया है, जिले तो दोनों बढ़िया है, पर आपको वहाँ पर रहना है तो उसके हिसाब से कौन सी दशाएं अनुकूल रहेगी आपके? प्रतापगढ़ की। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जैसलमेर है, जैसलमेर वो प्रतापगढ़ से बुरा है भैया। जैसलमेर प्रतापगढ़ से क्या है? बुरा। आपने खुद ने तो बोला जैसलमेर प्रतापगढ़ से क्या है? बुरा। जब तो नहीं जा रहे आप वहां। जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी, राजसमंद है ना 5 जिले कंट्रोल में, है नहीं आए? आप देखो 5 के 5 याद हो गए। ट्रिक भी इतनी इजी है कि बिल्कुल आसानी से आप याद कर सकते हो। जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी, राजसमंद। क्योंकि जैसलमेर प्रतापगढ़ से क्या है? बुरा है। आगे ना बात समझ में? ऐसे आपको बढ़िया याद रख लेना है। फिर देखो आगे, अब इसमें आपको बढ़िया याद रह जाएगा, जैसलमेर प्रतापगढ़ से बुरा। सर्वाधिक में तो याद रखा आपने क्या? जयजोध की अन्नू। सर्वाधिक में तो क्या याद रखा? बताओ ना। जयजोध की अन्नू, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। और न्यूनतम में क्या याद रखोगे बताओ? जैसलमेर प्रतापगढ़ से बुरा। जैसलमेर प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी, राजसमंद। फिर आगे देखो, अब नेक्स्ट सर्वाधिक पुरुष साक्षरता। देखो भैया इधर, अब सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, अब कुछ नहीं करना, मेहनत का काम नहीं। अब सर्वाधिक पुरुष साक्षरता में देखो आप चीज, मैंने बताया था भी आपको, लड़के का नाम क्या है? जय। लड़की का नाम क्या है? जोध है नहीं है? और आपको पता है इन दोनों से एक बेटा पैदा हुआ, जिनका नाम क्या, बेटी पैदा हुई, उसका नाम क्या था? अन्नू। अलवर, नागौर, उदयपुर। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर है ना, पुरुष वाले में बस ये दोनों पलट जाएंगे बस। औरों में क्या हो रहा था? यहाँ जोध आ रहा था और यहाँ अलवर आ रहा था ना ट्रिक के हिसाब से। आप अपनी ट्रिक को वही रखो दिमाग में, आप वैसे याद रखो जयजोध की अन्नू। बस इतना सा ध्यान रखो कि पुरुष वाले में गड़बड़ है थोड़ी सी। पुरुष वाले में क्या है? ऐसे ही देखो, ये चीज यहाँ और ये चीज यहाँ। मतलब औरों में जयपुर, इधर ध्यान दो, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर ऐसे होता था। पर देखो अब यहाँ जोधपुर की जगह तो अलवर आ गया, अलवर की जगह जोधपुर आ गया। तो हाँ, ऐसे क्रम से याद रखना, बड़े याद रह जाएगा इससे, क्योंकि आपकी ट्रिक बिगड़ेगी भी नहीं। बस आपको इतना याद रखना है, पुरुष वाले में पलटाना है। बस किस में पलटाना है? पुरुष वाले में। जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर याद रखो। पर आपसे अगर पुरुष वाला क्वेश्चन पूछा है ना, तो ये दोनों पलटाने पड़ेंगे। समझ गए ना बात? ऐसा क्यों? क्योंकि आगे दिक्कत नहीं करेगा आपको बिल्कुल भी। अब देखो आप, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता, तो आगे बात समझ में। अब है न्यूनतम पुरुष साक्षरता। कौन सी बताओ? न्यूनतम पुरुष साक्षरता। अब वही चीज, जैसलमेर किससे बुरा? प्रतापगढ़ से। जैसलमेर प्रतापगढ़ से बुरा। जैसलमेर प्रतापगढ़ से बुरा। देखो भाइयों, ऑनलाइन में देखने वालों, कोई भी जिला बुरा नहीं होता है, ठीक है ना। बस हमें क्या करना है? याद करना है हमें, तो कैसे भी करके बस, ठीक है ना। जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी,
राजसमंद। तो ये क्या हो गया अपना न्यूनतम वाला हो गया ना। सर आपने तो न्यूनतम जनसंख्या में भी यही पढ़ाई था, बिल्कुल वही तो है। न्यूनतम पुरुष जनसंख्या भी वही आएगी, न्यूनतम जनसंख्या भी वही आएगी। और सर्वाधिक में एक ही ट्रिक चल रही है, जे जोत की अन्नू, जे जोत की अन्नू, जे जोत की अन्नू। न्यूनतम में एक ही चल रही है, जैसलमेर प्रतापगढ़ से बुरा, जैसलमेर प्रतापगढ़ से बुरा, जैसलमेर प्रतापगढ़ से बुरा। फिर देखो आगे नेक्स्ट, सर्वाधिक महिला जनसंख्या पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ने वाले अब? सर्वाधिक महिला जनसंख्या। अब सर्वाधिक महिला जनसंख्या में भी वही लॉजिक है, बस ध्यान रखना पुरुष वाले में पलटाना है, वो बाकी और में नहीं पलटाना है। अब देखो आप वही देखो, बार बार रिवाइज करो, याद हो जाएगा। एक लड़का जे, उसकी बीवी का नाम क्या है? जोधा, और इनसे लड़की पैदा हुई, उसका नाम क्या है? अन्नू। जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। सर्वाधिक महिला में भी यही ट्रिक लग जाएगी। आगे ना बात समझ में। फिर देखो आगे नेक्स्ट, न्यूनतम स्त्री जनसंख्या, वही तरीका वापस। फिर देखो कितना आसान हुआ नहीं हुआ बताओ? ट्रिक एकदम चुटकियों में याद हो रहा है। जैसलमेर किससे बुरा? प्रतापगढ़ से बुरा। जैसलमेर प्रतापगढ़ से क्या है? बुरा है। तो फिर देखो वापस, जैसलमेर प्रतापगढ़ सिरोही बूंदी राजसमंद, जैसलमेर प्रतापगढ़ सिरोही बूंदी राजसमंद। तो वापस न्यूनतम स्त्री भी कवर हो गया, हुआ नहीं हुआ? फिर देखो नेक्स्ट, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से वाले? 0 से 6 आयु वर्ग के, 0 से 6 आयु वर्ग के। अगर 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक जनसंख्या पूछे तो वही वापस जवाब, जे लड़के का नाम और इसकी बीवी का नाम जोधा, और अपने बेटी का नाम क्या है? अन्नू। जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। देखो वही जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। ये भी हो गया 0 से 6 आयु वर्ग का। पूरे यूट्यूब पे आपने एक भी वीडियो नहीं देखा होगा ऐसे जनसंख्या वाले का, ठीक है ना। तो इसलिए अगर याद हो रहा है, समझ में आ रहा है, तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। आगे देखो, अब आगे ना बात समझे 0 से 6 आयु वर्ग की भी। अब नेक्स्ट देखो, अब 0 से 6 आयु वर्ग में क्या देखना है आपको? न्यूनतम वाला। क्या देखना है? न्यूनतम। वही बात न्यूनतम का, अरे जहां भी न्यूनतम का नाम आए वहां पे क्या जवाब दोगे आप? जैसलमेर प्रतापगढ़ से बुरा, जैसलमेर प्रतापगढ़ से बुरा, यही आपको जवाब देना है। जैसलमेर प्रतापगढ़ से, जैसलमेर प्रतापगढ़ से बुरा, बूंदी राजसमंद। आगे ना बात समझ में। फिर देखो नेक्स्ट, ये हमारा हो गया जनसंख्या। अब इधर जवाब दीजिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या में हमने पुरुष, महिला, सर्वाधिक जनसंख्या, 0 से 6 आयु वर्ग सब पढ़ लिया ना। अब हम किस पे आ चुके हैं? जनगणना पे। सर ये जनगणना किसे कहते हैं? 1 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग निवास करते हैं, उसे क्या कहते हैं? जनगणना। 1 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग निवास करते हैं, यही किसकी परिभाषा है बताओ? जनगणना की। किसकी परिभाषा है? जनगणना की। सर फिर 2001 में हमारा जनगणना कितना था? 165 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। 2001 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का जो जनघनत्व था वह 165 व्यक्ति था। कितना था बताओ? 165 व्यक्ति। पर बढ़कर की घटकर, ध्यान रखो, बढ़कर 200 व्यक्ति हो गया ये। कब? 2011 के हिसाब से। समझ गए ना? 2011 के हिसाब से राजस्थान का जनघनत्व कितना है बताओ? 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो मुझे जवाब दीजिएगा, सर्वाधिक जनघनत्व राजस्थान में मतलब 2001 के हिसाब से कितना है बताओ? 165। और 2011 के हिसाब से 200 व्यक्ति। 2011 वाला याद रखना, बताओ 2011 के हिसाब से कितना है? 200 व्यक्ति। 2001 के हिसाब से कितना है? 165। नेक्स्ट देखिएगा, अगला देखिएगा। अब हमें याद रखना है सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले। क्या याद रखना है? सर्वाधिक जनघनत्व वाले जिले। भैया जे जोत की अन्नू वाली ट्रिक अब नहीं लगेगी, ध्यान रखना। वो तो सर्वाधिक 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 जनसंख्या में है, पर ये सर्वाधिक जनघनत्व आ चुका है टॉपिक अपना। क्या आ चुका है बताओ? टॉपिक आ चुका है जनघनत्व वाला। तो अब आपको बढ़िया याद करना ही पड़ेगा। अब मुझे बताओ, राजस्थान का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? जयपुर। जयपुर का जनघनत्व कितना है बताओ? 595 है। बस इसमें तो नॉर्मली आपको याद रखना है। फिर देखो भरतपुर का कितना है? 503। कितना है बताओ? 503। राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जिनका जनघनत्व 500 से अधिक हैं? तो 2 जिले ऐसे हैं जिनका जनघनत्व 500 से अधिक हैं, एक तो जयपुर और एक भरतपुर। ध्यान रखना भैया, जे और भरत, जय भरत कितने हुए? 2 हुए सर। कितने हुए? 2। जय भरत 2, जय भरत 2 है, जय भरत 2 है, अलवर और भरतपुर। बस ऐसे याद रख लेना, एक टोन बना लेना इसकी।
जय भरत 2, देखो इधर जय भरत 2 अलवर भरतपुर, ध्यान रखना, अलवर धौलपुर, सॉरी अलवर धौलपुर, ध्यान रखना ये वाला पॉइंट। जय भरत 2, भाई सर्वादि वाला तो नहीं याद रह जाएगा आपको, जयपुर तो रहेगा नहीं रहेगा। जय भरत 2 जयपुर भरतपुर दौसा, बोलो मेरे साथ, जय भरत 2 अलवर धौलपुर, पास पास ही तो है अलवर धौलपुर, जय भरत 2 अलवर धौलपुर। फिर जब आप बोलो जय भरत 2 अलवर धौलपुर, जय भरत 2 अलवर धौलपुर, जयपुर भरतपुर दौसा अलवर धौलपुर, हुआ नहीं हुआ याद, जय भरत 2 अलवर धौलपुर, बढ़िया तरीके से याद रखना। फिर देखो आगे, ये तो हो गया सर्वाधिक जनगणना। अब बात करते हैं न्यूनतम जनगणना की हम। अब सीधी सी बात है भैया, पहला तो सबको याद रहेगा ही रहेगा ना, जैसलमेर का है 17 व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं 17 व्यक्ति। अब सारे के सारे जिले जो आपको दिख रहे हैं न्यूनतम जनघनत्व वाले, वो अरावली के उधर ही दिखेंगे आपको, दिख रहे हैं, दिख रहे। देखो जैसे कि जैसलमेर हो गया, दिख रहा है ना आपको, जैसलमेर हो गया, यहाँ पे बीकानेर हो गया, यहाँ पे बाड़मेर हो गया, ठीक है, जैसे कि चूरू हो गया और जोधपुर हो गया, तो पूरा का पूरा एरिया दिखाई दे रहा है ना आपको, किधर है, अरावली के उधर है। मतलब न्यूनतम जनघनत्व पाने का एक कारण है क्योंकि यहाँ पर सारी अनुकूल दशाएं नहीं है, लोग रहना कम पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर सिंचाई सुविधाएं कम होती है, शिक्षा भी कम रहेगी, मतलब शिक्षा तो नहीं, चलो सिंचाई सुविधा, फसलें, मतलब मौसम, अनुकूल वातावरण, जलवायु, सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो मनुष्य के अकॉर्डिंग पूरी तरह से प्रॉपर नहीं मिल पाती मनुष्य को वहाँ पर। तो इस वजह से उधर के लोग कम रहना पसंद करेंगे ना, लोग बाग वहाँ पर जाना कम पसंद करते हैं, तो इसलिए तो जनगणना तो कम पाया जा रहा है। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, जोधपुर, इस एरिया में क्या है, जनगणना तो कम पाया जाता है। अभी आप देखो जयपुर का जनगणना तो ज़्यादा था, यहाँ का जनगणना तो कम है। जैसे जैसलमेर में कितना है, मात्र 17 व्यक्ति हैं, मतलब 1 किलोमीटर में बस कितने लोग मिल रहे हैं, 17 लोग मिल रहे हैं, वो भी जैसे चाय पानी की दुकान उकान की बैठे हैं लोग बाग, ठीक है ना, तो कितने व्यक्ति मिल रहे हैं, 17 व्यक्ति मिल रहे हैं, या ग्रुप बना के बैठे हैं। कहने का मतलब ये है कि जनसंख्या कम है तो जाहिर सी बात है जनगणना तो कम ही मिलेगा ना, जहाँ लोग बागी कम रहेंगे तो जनगणना तो कम मिलना ही है, ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ को भी। अब देखो आगे, ये तो हो गई अपनी सारी बात, ध्यान रखना इसमें जैसे कि जैसलमेर का, भाई अपने को माइंड से तो याद करना ही है, माइंड से तो जरूर याद करना है, क्योंकि आप लॉजिकल याद करोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, और भी ट्रिक से भी ज़्यादा बढ़िया रहता है अगर आपने माइंड में ज्योग्राफी की दृष्टि से अगर सेटअप किया है तो इसको। फिर देखो आगे याद रखना, जैसलमेर तो भाई किसको याद नहीं रहेगा, भाई जहां पर जनगणना की बात आएगी तो कम में तो नाम चलेगा इसे जैसलमेर का। तो जैसलमेर का याद रखना, जैसलमेर का एक चूजा है, चूजा जानते हो ना, बच्चा रहता मुर्गी का, जैसलमेर का बीबा चूजा याद रखना, उसका नाम क्या है, बीबा, बीबा चूजा, जैसलमेर का बीबा चूजा याद रखना। आपको चूजा जानते हो, छोटा बच्चा, ठीक है, जैसलमेर का बीबा चूजा, बोलो जैसलमेर का बीबा चूजा। सर हमें याद कैसे आएंगे ये, आप बताओ, पहला जिला तो जैसलमेर आएगा तो इससे याद आएंगे ना, क्योंकि तो सबको याद रहेगा। जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू और जोधपुर है कि जालोर है, जोधपुर है, ठीक है, ध्यान रखना है, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू और जोधपुर। ये क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा बढ़िया तरीके से, एक बार याद कर लोगे ना, फिर एक बार खुद भी पढ़ लोगे तो बढ़िया याद हो जाएंगे। अब मुझे जवाब देना आप, सर्वाधिक जनगणना वाले 5 जिले, सर जय भरत 2 अलवर धौलपुर, जय भरत 2 अलवर धौलपुर, जयपुर भरतपुर, उसके बाद दौसा अलवर धौलपुर। न्यूनतम जनगणना, अब आपके दिमाग में ट्रिक याद नहीं लानी है आपको, न्यूनतम जनगणना वाला जिला कौन सा है, बोलो जैसलमेर, जैसलमेर का बीबा चूजा, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू और जोधपुर, रह जाएगा ना याद। फिर देखो आगे अगला, 10 के वर्धी दर पे आ चुके हम, किस पे आ चुके हैं, 10 के वर्धी दर। हाँ आपको पता है जनसंख्या जो बढ़ती है घटती है वो 10 साल में होती है, गणना कितने साल में होती है, 10 साल में। 2001 और 2011 किसी भी 2 दशकों के बीच में जनसंख्या में हुआ परिवर्तन ही क्या कहलाता है, 10 के वृद्धि या 10 के कमी कहलाता है। या तो वृद्धि भी हो सकती है, कमी भी हो सकती है, दोनों चीजें हैं। 2001 के हिसाब से कितनी थी 10 की वृद्धि, 28.4%, और ये कितनी 2011 में कितनी है, 21.3%। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है ना। 2001 के हिसाब से राजस्थान की 10 की वृद्धि दर बताओ, 28.4%। 2011 के हिसाब से 10 की वृद्धि दर बताओ, 21.2 और 1 जोड़ते 3 हो जाएगा, 21.3% है। अब आप मुझे बताओ 2001 में और 2011 में बढ़ी की कमी आई, ठीक है, तो 7.1 की कमी दिख रही है यहाँ पर अंकों के हिसाब से, दिख रही है। फिर देखोगे आगे नेक्स्ट, अब मुझे बताओ 10 की वृद्धि दर कितनी है राजस्थान की 2011 के हिसाब से, 21.3, कितनी बताओ, 21.3। याद रखना है, किन्हीं भी 2 दशकों के बीच में
समय के हिसाब से हुआ अंतराल में जो परिवर्तन आया है उसी को हम जनसंख्या वृद्धि या कमी कहते हैं। सर्वाधिक वृद्धि दर वाले आपको जिले देखने हैं, सर्वाधिक वृद्धि दर वाले जिले, ये वो जिले हैं जहां पर जनसंख्या में वृद्धि हुई है। अब ये मत सोचो आप कि सर इन जिलों में तो जनसंख्या कम पाई जाती है, वृद्धि कैसे हुई? अरे वृद्धि होना एक अलग चीज है, मतलब वहां पे तो पहले 10 ही जने रहते थे, पर अगले साल 40 हो गए तो बढ़ जाता गए ना एकदम, तो वृद्धि होना एक अलग। मान लो एक जगह 100 जने रह रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और वहां पर 105 जने हुए बाद में, और जहाँ 10 रह रहे थे वहाँ 50 हो गए तो बढ़े कहाँ ज्यादा? जहाँ 10 थे वहीं बढ़ गए ज्यादा, बढ़े नहीं बढ़े? तो कभी भी ये मत देखना कि यहाँ जनसंख्या कम पाई जाती है तो वृद्धि कैसे होगी, ये लॉजिक कभी मत लगाना, ठीक है। अब देखो सर्वाधिक वृद्धि दर वाले जिले याद रखने आपको, पहला तो याद रखना है बाड़मेर, रखोगे ना, याद रखना है आपको बाजे जो बाज ने तो मतबाज, ठीक है ना, बाजे जो बाज याद रखना है, बाजे जो बाज। इधर देखो बाजे जो बाज, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा, जयपुर और जालोर, दोनों को लिखे हुए हैं क्योंकि दोनों का 5वां नंबर है, ठीक है। देखो बाजे जो बाज, न बाजे तो मतबाज, ठीक है ना। हाँ बाकी आपको बचाना है, सर्वाधिक वृद्धि दर वाले जिले याद रखने हैं, बाजे जो बाज, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा, जयपुर और जालोर। एक बार बोलो मेरे साथ, बा का मतलब बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बांसवाड़ा और जयपुर और जालोर, ये हो गया बाजे जो बाज, सर्वाधिक वृद्धि दर वाले जिले। फिर देखो नेक्स्ट श्रीगंगानगर वाला आप याद कर लेना, पर एक तो जरूर याद रखना भैया श्रीगंगानगर का, है ना, 10% न्यूनतम वृद्धि दर वाला जिला। आपसे पूछे कि सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? 10 के वृद्धि दर वाला बाड़मेर, और न्यूनतम कौन सा है बताओ? श्रीगंगानगर। इसका जरूर आपको याद रखना है, इसका ट्रिक नहीं, इसका आपको थोड़ा माइंड से याद रखना है नक्शे के हिसाब से। तो देखो जैसे कि श्रीगंगानगर पड़ता है, यहाँ पर पड़ता है ना श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर पड़ता है इधर ऊपर राजस्थान में, इस तरह से आगे बात समझ में, श्रीगंगानगर तो हो गया इधर। अब फिर देखो झुंझुनू, श्रीगंगानगर, चूरू, झुंझुनू, यहाँ आ गया झुंझुनू, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे पाली, क्या दिखाई दे रहा है आपको? पाली। मैप से देखने से क्या आपको हर चीज पता चलती जाएगी, क्या है किधर क्या है। बूंदी, बूंदी वाला एरिया आ गया ये वाला, ठीक है। उसके बाद आ गया चित्तौड़, ये आ गया एरिया चित्तौड़ वाला। आई बात समझ में? ये क्या हो गए सारे के सारे न्यूनतम वृद्धि दर वाले जिले हैं। क्या है ये? न्यूनतम वृद्धि दर वाले जिले। सबसे पहले क्या आएगा? श्रीगंगानगर, फिर उसके बाद झुंझुनू, फिर उसके बाद पाली, फिर उसके बाद बूंदी, उसके बाद चित्तौड़गढ़। अब जिसको दिमाग लगा सकता है लगा सकता है, पता कैसे? अपन मैप में क्रम से उतर रहे हैं, देखो आ रहे नहीं आ रहे, माइंड भी तो लगा सकते हो आप वहां पर, इस तरह से देखो। सबसे ऊपर श्रीगंगानगर, झुंझुनू, पाली। भाई आप उधर से आओगे तो देखो, अगर आप पहले उधर से आ रहे हो तो पहले क्या आ रही है चीजें, क्या आ रही है देखो, श्रीगंगानगर, झुंझुन, पाली, बूंदी, चित्तौड़गढ़। आ रहा नहीं आ रहा बताओ? सिस्टमेटिक, अगर नक्शे में देखो तो ओरिजिनल तरीके से। अब आप अगर आपको जिले सारे याद हैं तो क्रम तो इधर उधर नहीं होगा बिल्कुल भी। श्रीगंगानगर, झुंझुनू, पाली, बूंदी, चित्तौड़गढ़, वो ना याद। फिर देखो आगे अगला देखिएगा। अब आते हैं हम लिंगानुपात पे। किस बात है? लिंगानुपात। लिंग का अनुपात, महिला और पुरुष जो होती है उनके लिंगों का अनुपात। पहले लिंग किसको बोलते हैं? जेंडर, महिला पुरुष, ठीक है, लिंगों का अनुपात। तो इसे क्या कहते हैं अपन? लिंगानुपात कहते हैं। कुल स्त्रियों की संख्या बटा कुल पुरुषों की संख्या इंटू 1000, ये लिंगानुपात का सूत्र होता है। लिंगानुपात की बात करें तो 2001 के हिसाब से 921 महिला पाई जाती थी भैया 1000 पुरुषों पर, ठीक है ना। हमेशा 1000 पुरुषों पर मापा जाता है महिलाओं को। भाई 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कितनी है, समझ के बात को। तो 2001 के हिसाब से लिंगानुपात बताओ राजस्थान का कितना है? 921। पर ज्यादा इंपोर्टेंट किसका? हमारा 2011 का। 2011 का लिंगानुपात कितना अपने राजस्थान का? 928 महिला 1000 पुरुषों पर। बड़ा इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है। और 921 से लेकर 928 मतलब बड़ा है, 7 अंकों में वृद्धि हुई है, यहाँ पर हुई है नहीं हुई है? तो 2011 के हिसाब से राजस्थान का लिंगानुपात बताओ 928। कितना है बताओ? 928। और 2001 के हिसाब से कितना है? 921 है। फिर देखोगे नेक्स्ट सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले देखने। अब आपको क्या देखने हैं? सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले। अब सर्वाधिक लिंगानुपात का मतलब आप समझ रहे हो, वहां पर क्या है, मतलब महिलाएं ज्यादा है, मतलब एक तरह से ये है, मतलब लॉजिक है ना। अब लिंगानुपात कहाँ का बढ़ेगा? जहां पर अपने आदिवासी एरिया है पूरा, उस वाले में लिंगानुपात ज्यादा है। जैसे कि देखो, अब ये भी आपको मैप से याद रखना है, ज्योग्राफी की दृष्टि से। देखो कैसे,
अब आप देखोगे सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का आ रहा है बताओ, डूंगरपुर का आ रहा है। समझ रहे हो बात, नक्शा आपको याद होना चाहिए, डूंगरपुर। अब आप जैसे ही डूंगरपुर से ऊपर जाओगे तो फिर आएगा राजसमंद। क्या आएगा बताओ, राजसमंद। जैसे ही राजसमंद से ऊपर जाओगे फिर आएगा पाली। क्या आएगा बताओ, पाली आएगा। आगे बात समझ में। अब देखना यहाँ पड़ता है प्रतापगढ़, सुन लो पहले ध्यान से समझना, और यहाँ पड़ता है बांसवाड़ा। समझ गए बात। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस ध्यान से बने रहना है और ध्यान से देखना है। ये तो सबको याद रहेगा ही रहेगा। देखो अरे भाई सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है वो तो याद रखना पड़ेगा ना, डूंगरपुर है। कौन सा है बताओ, डूंगरपुर। कितना लिंगानुपात है, 994। भाई एक तो सबको याद रखना है, चाहे ट्रिक लगाओ मत लगाओ तो भी याद रखना पड़ेगा। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है बताओ, डूंगरपुर है। अगर आपको डूंगरपुर याद आ गया तो अब क्या दिक्कत है, देखे जाओ। डूंगरपुर से ऊपर गए राजसमंद, राजसमंद से ऊपर गए पाली। अब गए तो वापस तो आओगे ना, तो वापस आ रहे हैं अब हम प्रतापगढ़ बांसवाड़ा। समझ गए ना बात, मतलब गए अपन एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में गए। देखो डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, आगे ना वापस घूम के, तो माइंड में छप जाएगा डायरेक्टली। क्या है ये, लिंगानुपात है। अब देखो बिना देखे जवाब देना। सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर में, डूंगरपुर के ऊपर राजसमंद, राजसमंद के ऊपर पाली, वापस आएंगे प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ठीक है ना, बिल्कुल याद हो जाएगा आराम से। फिर देखो आगे न्यूनतम लिंगानुपात। अब किसकी बात कर रहे हैं अपन, न्यूनतम लिंगानुपात की हम बात कर रहे हैं। अब न्यूनतम लिंगानुपात को देखना भैया ध्यान से। देखो न्यूनतम लिंगानुपात में क्या है भाई, पहला तो क्या है, सबको याद रखना पड़ेगा, सीधी सी बात है। क्योंकि पहला याद नहीं रखोगे तो कैसे पकड़ोगे आप लॉजिक को। भाई सर्वाधिक लिंगानुपात वाला आपने पढ़ा तो डूंगरपुर याद आएगा, जब तो अपनी गाड़ी चलाओगे आप वहां से, नहीं तो कैसे चलाओगे, डूंगरपुर याद नहीं आएगा। तो इसलिए पहला तो याद होना चाहिए। पहला याद आ गया ना तो गाड़ी अपने आप बढ़ जाएगी। अब न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर श्री गंगानगर की है। भाई श्री गंगानगर याद आएगा न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर में, जब तो गाड़ी इधर आएगी वापस, आएगी नहीं आएगी। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर में अपन श्री गंगानगर से तो स्टार्ट होंगे नहीं होंगे। श्री गंगानगर, चूरू नहीं, जैसे श्री गंगानगर, झुंझुनू, ऐसे आएंगे अपन सिस्टोमेटिक, आते ही नहीं आते हैं उसमें वैसे। तो न्यूनतम लिंगानुपात बताओ कहाँ का है, धौलपुर का है। तो देखो ये न्यूनतम लिंगानुपात है धौलपुर का। अब धौलपुर इधर है नहीं है बताओ, इधर है। आगे बात समझ में। सबसे पूर्वी जिला है हमारा राजस्थान का धौलपुर। तो सबसे पश्चिमी कौन सा है, जैसलमेर। देखो दोनों क्वेश्चन भी याद हुए आपको दोबारा और सिस्टमेटिक याद भी हुआ। सबसे पूर्वी जिला बताओ धौलपुर, सबसे पश्चिमी बताओ जैसलमेर। तो देखो न्यूनतम लिंगानुपात पढ़ रहे हैं अपन। देखो धौलपुर के बाद जैसलमेर आए नहीं आया। अब आप देखना इधर धौलपुर। अब जैसे हम बात करें उधर से हम आते हैं तो यहाँ तो आएगा भरतपुर। क्या आता है यहाँ पे, भरतपुर। और यहाँ पर आता है इधर भैया करौली। क्या आता है, करौली आता है। फिर जैसे कि क्या आ रहा है, श्री गंगानगर आ रहा है। क्या आ रहा है, श्री गंगानगर। तो पहले किसको बोलना है, धौलपुर को। किसकी बात कर रहे हैं, न्यूनतम लिंगानुपात की। धौलपुर, जैसलमेर। देखो सबसे पहले हमारी बात किसकी करी हमने, धौलपुर की। फिर बात किसकी करी, जैसलमेर की। ध्यान रखना ये ऐसे, सबसे पहले धौलपुर फिर जैसलमेर। आप यूं खड़े हुए हो मतलब, तो सबसे पहले धौलपुर हो आप अपने आप में, क्या हो, धौलपुर। आपने यूं देखा सबसे सीधे तो कहाँ गए, जैसलमेर, देखा ना। फिर आप झांके यूं करके करौली, फिर यूं देखा आपने भरतपुर, देखा भाई। जैसे कि आपका पहले ये है ना, जैसे उल्टा हाथ है बाईं ओर, मतलब पहले बाएं मोड़ फिर दाएं मोड़, ठीक है ना। सबसे पहले तो आप सावधान हो गए, धौलपुर। अपने आप को क्या मान लो, धौलपुर मान लो। भाई आप धौलपुर हो, बस अपने आप में आप क्या हो, धौलपुर हो। और आप यूं खड़े हो तो आपसे बोला सावधान, तो आपने बोला जैसलमेर। डायरेक्ट क्या दिखा, जैसलमेर। बोला भैया बाएं मोड़। अगर आप यहाँ खड़े हुए हो तो आपका बायां तो होगा ना ये, और यहाँ खड़े हो तो आपका दायां होएगा। आपसे बोलेगा बायां मुड़, तो ब से बायां, ब से भरतपुर नहीं आएगा, ध्यान रखना है ना। ब से बायां बोलते, ब से भरतपुर की तरफ मत मुड़ना। किधर मुड़ना, करौली की तरफ मुड़ना। और फिर किधर देखोगे, किधर देखोगे, भरतपुर की तरफ। और देखते देखते थोड़ा यूं और देख लेना, और क्या अरे तो देख ही रहा है, तो थोड़ा यूं और कर लेना, श्री गंगानगर भी याद हो जाएगा, है ना। अब देखो वो आपसे बोलेगा सावधान, तो आप हो धौलपुर, हो गए सावधान, आप तो हो ही नहीं हुए। अब आपने से बोला सावधान बोलते, आपने देखा किधर, जैसलमेर, देख ले जैसलमेर। आपसे बोला बाएं मुड़ो, तो फिर करौली, तो देखो करौली।
फिर आपसे बोला दाएं मुड़ो तो आपने देखा भरतपुर, तो घना सारा यूं भी देखे यूं कर कर तो श्री गंगानगर भी देख लिया। समझ आई ना बात। अगर आपको इधर मुड़ने की बोलेगा तो पहले तो भरतपुर ही दिखेगा आपको, उसके बाद क्या दिखेगा, श्री गंगानगर दिखेगा। तो मुझे लगता है बिना ट्रिक के छप गया होगा ये दिमाग में से, छपा नहीं छपा, बढ़िया तरीके से छप गया होगा बिना ट्रिक के, शानदार। तो ये हो गया न्यूनतम लिंगानुपात। और सर्वाधिक लिंगानुपात तो बताया था मैंने। सबसे पहले याद आना चाहिए डूंगरपुर, क्या याद आना चाहिए, डूंगरपुर। डूंगरपुर से ऊपर जाओ राजसमंद, फिर ऊपर जाओ पाली, वापस आओ प्रतापगढ़, रोटी खाने जाया जाओगा, फिर प्रतापगढ़ के आगे फिर वापस बांसवाड़ा। समझ आएगी बात। ये तो हो गया सर्वाधिक लिंगानुपात और ये हो गया न्यूनतम लिंगानुपात। न्यूनतम लिंगानुपात देखो कैसे याद रखना है, सुन लो इधर। पहला जिला याद होना चाहिए न्यूनतम का, धौलपुर। धौलपुर खड़े हो जाओ, धौलपुर खड़ा हो गया, ठीक है। सावधान जैसलमेर, बाएं मुड़ो करौली, दाएं मुड़ो धौलपुर, थोड़ा और मुड़ो श्री गंगानगर। बस माइंड में छप रहा है, छप रहा अपने आप। पर इसके लिए क्या खेल होना चाहिए आपको। जिस इंसान को ये पता नहीं हो कि यहाँ जैसलमेर आता है उसके लिए तो भारी है मामला। तो उसको क्या पहले नक्शे की जानकारी भी होना चाहिए। फिर देखो आगे, धौलपुर का लिंगानुपात कितना है 846 और जैसलमेर का कितना है 852। सबके याद नहीं रखने, कुछ जिलों के याद रखने हैं। अब बात करते हैं अपन बाल लिंगानुपात की। किसकी बात करते हैं, बाल लिंगानुपात। बच्चों की बात कर रहे हैं अपन अब, छोटे बच्चों की, ठीक है। मतलब छोटे बच्चों में भी रहेंगे, पुरुष ही बोलेंगे बच्चों को, मतलब 1000 पुरुषों पे मापा जाएगा। तो बात किसकी है, बच्चों की है। तो 2001 के हिसाब से था इनका 909 महिला 1000 पुरुषों पर, और 2011 के हिसाब से था 888। कैसा था बताओ, 888। ये याद रखना है, 888 बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि 2011 का है। समझ गए ना, याद रह जाएगा ना, 888 रहेगा रहेगा। बाल लिंगानुपात कितना है बताओ, 888। समझ गए बात। और इसमें कितना था 909। तो मेरे हिसाब से क्या हुआ, आपके हिसाब से क्या हुआ, ये घट गया है ना। तो 21 अंकों की कमी हुई इसमें। कितनी कमी हुई, 21 अंकों। राजस्थान का लिंगानुपात बताओ 928 सर। कितना है 928, 2011 वाले बताने हैं। राजस्थान का लिंगानुपात बताओ कितना है 928। कितना है बताओ 928। उसके बाद बाल लिंगानुपात बताओ राजस्थान का 888। कितना है 888। जनसंख्या वृद्धि बताओ अपनी, 10 की वृद्धि 21.3। कितनी बताओ, जनगणना तो बताओ 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है 200 व्यक्ति, और 2001 में 165 था। फिर देखो आगे, बाल लिंगानुपात वाले जिले देखेंगे हम, सर्वाधिक और न्यूनतम, ठीक है। अब आपको पता है लिंगानुपात का याद है कि इस एरिया में बढ़ रहा है। आपको मैंने एरिया दिखाया था, सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले दिखाए थे। तो ये तो एरिया था, वो था नहीं था। तो याद रखना आप सर्वाधिक लिंगानुपात वालों में एक तो बांसवाड़ा, कौन सा आएगा बांसवाड़ा, और बाल लिंगानुपात में है, किसमें है बाल लिंगानुपात में। तो बताओ सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है राजस्थान का, बांसवाड़ा। ब से बाल, ब से बांसवाड़ा, ठीक है ना। बा से बालक, बा से बांसवाड़ा, याद रखना। और न्यूनतम बाल लिंगानुपात वाला कौन सा है, झुंझुनू है। समझ गए, हमेशा इसके टच वाले एरिया रहेगा, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ भीलवाड़ा, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ भीलवाड़ा। इस एरिया का आंसर देना है। और न्यूनतम कौन सा है, झुंझुनू सीकर करौली। कौन सा आएगा बताओ, झुंझुनू सीकर करौली। इसमें आपको 3 4 याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें तो आपको सिंगल एक याद हो जाए बस। सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला बांसवाड़ा, बा से बांसवाड़ा, बा से बाल लिंगानुपात, ठीक है। न्यूनतम झुंझुनू, ठीक है ना। उसके बाद में देखो आगे, चलो नेक्स्ट, साक्षरता। राजस्थान की कुल साक्षरता दर कितनी है बताओ, 66.1%। कितनी बोलो, 66.1% है राजस्थान की साक्षरता। इसमें से स्त्री साक्षरता बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके पेपर के लिए, 52.1%। ये बताओ राजस्थान की कुल साक्षरता बताओ 66.1%। इसमें से स्त्री साक्षरता बताओ कितनी है 52.1%, और पुरुष साक्षरता कितनी है 79.2%। कितनी है बोलो, 79.2% है हमारे पुरुष साक्षरता, और महिला साक्षरता कितनी है 52.1% है। कुल साक्षरता कितनी राजस्थान की बोलो 66.1%। स्त्री साक्षरता कितनी है 52.1%, और पुरुष साक्षरता कितनी है 79.2% है। देखो 7 और 9 में कितने का अंतर है, 2 का, 79.2%। ध्यान रखना, आगे बात समझ में। उसके बाद चलो आगे बढ़ते हैं। साक्षरता की बात करें तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, कोटा है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा बताओ, कोटा है। कितनी साक्षरता 76.6% है। और न्यूनतम साक्षरता कहाँ की है, जालोर की है, 54.9%। 5 4 9, 54.9% है। देखो मुझे बताइएगा राजस्थान की साक्षरता कितनी है 66.1, महिला साक्षरता 52.1,
महिला साक्षरता, पुरुष साक्षरता 79 है, 0.2, 79 आया ना याद, 7292 आया ना, 79.2। ठीक है, ये होगी हमारी। साक्षरता की बात करें, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कोटा 76.6%। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? जालोर 54.9%। ठीक है, आगे देखिएगा आप। भाई साक्षरता में एक तो पुरुष साक्षरता बोली थी मैंने भी आपसे, और महिला साक्षरता बोली थी। पुरुष साक्षरता में जो पढ़े लिखे जो पुरुष हैं वो ज्यादा कहाँ पे हैं? झुंझुनू। कहाँ पर है? झुंझुनू में। और कम पढ़े लिखे पुरुष कहाँ पर हैं? प्रतापगढ़ में है। मतलब साक्षरता की हम बात करें तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? झुंझुनू 86.9%। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला कौन सा है? प्रतापगढ़ 69.5%। ध्यान रखना, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ की है? झुंझुनू की। न्यूनतम पुरुष साक्षरता कहाँ की है? प्रतापगढ़ की। बोलो एक बार, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता झुंझुनू, न्यूनतम पुरुष साक्षरता कहाँ की है? प्रतापगढ़ की है। सर्वाधिक पढ़ी लिखी लड़कियां स्त्रियां कहाँ की है? कोटा की है ना। तो सर्वाधिक स्त्री साक्षरता का प्रतिशत कोटा जिले का है। ठीक है, और न्यूनतम स्त्री साक्षरता कहाँ का है बताओ? जालोर का। वही सर्वाधिक साक्षरता वाला, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला, वही आंसर पुटअप करना है सीधा। हमने सर्वाधिक पुरुष साक्षरता महिला साक्षरता से मतलब नहीं है। अभी हमने ये पढ़ा था कि सबसे ज्यादा साक्षरता कहाँ पे है? कोटा में। सबसे कम कहाँ पे? जालोर में। यही आंसर किसमें फिट कर दो जाएंगे? महिला वाले में। देखो महिला वाले में फिट हो जाएगा, आंसर आते हैं, हो गया ना। बट पुरुष वाला अलग है, पुरुष का सर्वाधिक झुंझुनू में है और न्यूनतम प्रतापगढ़ में है। फिर आगे नेक्स्ट देखिएगा, बड़ा इंपोर्टेंट है, पिछली बार भी फर्स्ट ग्रेड वगैरह में पूछा गया क्वेश्चन था इनमें से। अनुसूचित जनजाति। अब मुझे बताओ कि अनुसूचित जनजाति है, क्या बोलते हैं अपन इसको? एसटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनजाति, एसटी बोलते हैं। तो राजस्थान में एसटी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 13.5%। कितना है बताओ? 13.5% है एसटी का, याद रखना। ठीक है ना, बहुत काम का ही है। राजस्थान में एसटी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 13.5% है। जरूर जरूर छपने वाला क्वेश्चन है, 13.5%, याद रखना। फिर देखो आगे, अनुसूचित जनजाति एसटी की मैं बात कर रहा हूं। सर्वाधिक एसटी वाला जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। आगे बात में, सर्वाधिक एसटी वाला जिला प्रतिशत के हिसाब से कौन सा है? बांसवाड़ा। सर्वाधिक एसटी वाला जिला बोलो या अनुसूचित जनजाति बोलो, बात एक ही है। सर्वाधिक एसटी वाला जो जिला है प्रतिशत के हिसाब से, किसके हिसाब से? प्रतिशत। तो आंसर क्या आएगा? बांसवाड़ा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला एसटी का संख्या के हिसाब से उदयपुर। समझ गए ना बात? एसटी प्रतिशत के हिसाब से बांसवाड़ा में ज्यादा है और संख्या के हिसाब से उदयपुर में ज्यादा है। समझ गए बात? फिर देखो न्यूनतम एसटी की बात करें, परसेंट के हिसाब से नागौर में कम पाई जाती है। ना से नागौर और ना से न्यूनतम एसटी जनसंख्या नागौर में कम पाई जाती है प्रतिशत के हिसाब से, 0.31%। और कम एसटी पाई जाती है, न्यूनतम एसटी की जनसंख्या पाई जाती है संख्या के हिसाब से, वो बीकानेर में है। समझ रहे हो ना बात को? सर्वाधिक एसटी परसेंट के हिसाब से बांसवाड़ा, ठीक है। न्यूनतम एसटी परसेंट के हिसाब से नागौर। सर्वाधिक एसटी संख्या के हिसाब से उदयपुर। न्यूनतम एसटी संख्या के हिसाब से बीकानेर। समझ गए ना क्वेश्चन कैसे बने इनके? ऐसे बनेंगे। फिर देखो आगे, अब बात करते हैं, हमने एसटी की बात कर ली, अब बात करते हैं एससी की। ठीक है, एससी मतलब अनुसूचित जाति। एसटी में तो जनजाति लिख रहा था और यहाँ क्या लिख रहा है? जाति। प्रतिशत की बात करें तो 17.8 है। कितना है? 17.8। अगर आपसे कोई कह दे, बताओ आपसे कोई कह दे कि एससी, राजस्थान में एससी कितने परसेंट पाई जाती है? 17.8% पाई जाती। कितनी पाई जाती बताओ? 17.8। और एसटी तो 13% के आसपास थी नहीं थी? 13% थी ना एसटी तो, और एससी कितनी है? 17। एसटी तो है 13 और एससी कितनी? 17। याद रखना, न्यूनतम एससी और सर्वाधिक एससी। सर्वाधिक एससी पाई जाती है श्री गंगानगर में। समझ गए बात? सबसे ज्यादा एससी वाले लोग प्रतिशत के हिसाब से 36.6% है, कहाँ पाए जाते हैं? श्री गंगानगर। ध्यान रखना। सर्वाधिक संख्या के हिसाब से जयपुर में। अनुसूचित जाति के जो लोग हैं प्रतिशत के हिसाब से तो श्री गंगानगर में है, ठीक है ना, और संख्या के हिसाब से जयपुर में है। उसके बाद बात करें न्यूनतम एससी वाले व्यक्ति की, तो न्यूनतम एससी जो जनसंख्या है वो तो डूंगरपुर में है, प्रतिशत के हिसाब से 3.8%, और संख्या के हिसाब से कम कहाँ पाई जाती है? डूंगरपुर में। ठीक है ना, ध्यान रखना भैया, दोनों के अलग अलग आंसर हैं, पर यहाँ तो दोनों सेम है।
डूंगरपुर ही, दोनों कंडीशन में डूंगरपुर ही आएगा। कम एससी का प्रतिशत और कम संख्या में एससी का, दोनों एक ही जगह है, डूंगरपुर डूंगरपुर, ठीक है ना। न्यूनतम एससी कहाँ पाई जाती है? डूंगरपुर में। न्यूनतम एससी कहाँ पाई जाती है प्रतिशत के हिसाब से? डूंगरपुर में। सर्वाधिक एससी कहाँ पाई जाती है प्रतिशत के हिसाब से? श्रीगंगानगर में। सर्वाधिक एससी कहाँ पाई जाती है संख्या के हिसाब से? जयपुर में। समझ गए ना क्वेश्चन? फिर देखो आगे नेक्स्ट। राजस्थान में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या, अब पढ़ेंगे ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के बारे में। राजस्थान में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या की बात करें तो शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है राजस्थान में? 24.9%। मतलब राजस्थान में 24.9% शहरी पाए जाते हैं और बचे खुचे कितने हो गए? 75.1%। ये ग्रामीण है। तो राजस्थान में ग्रामीण ज़्यादा पाए जा रहे हैं और शहरी कम पाए जाते हैं। तो 75.1% तो क्या पाए जा रहे हैं? ग्रामीण। और 24.9% क्या है? शहरी है। अब ध्यान से समझना क्वेश्चन को। आपसे सीधा सीधा पूछे कि राजस्थान में शहरी का प्रतिशत बताओ, 24.9%। राजस्थान में ग्रामीण का प्रतिशत बताओ, 75.1%। सबसे ज़्यादा शहरी लोग कहाँ मिलेंगे? कोटा में। सबसे ज़्यादा शहरी लोग कहाँ मिलेंगे बताओ? कोटा में। आप खुद बोल रहे हो कि सबसे ज़्यादा शहरी लोग कोटा में मिलेंगे। इसका मतलब ये निष्कर्ष निकलता है कि कोटा के अंदर गांव वाले कम हैं। गांव वाले क्या हैं? कम हैं। तो देखो कोटा के अंदर न्यूनतम ग्रामीण पाए जाते हैं। समझ गए ना बात? अगर सर्वाधिक शहरी कोटा में है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि यहाँ गांव वाले कम हैं, तो न्यूनतम कोटा आएगा। आगे ना बात समझ में? न्यूनतम क्या आएगा? कोटा आएगा। सर्वाधिक शहरी कहाँ मिलेंगे? कोटा में। तो फिर यहाँ पर न्यूनतम ग्रामीण मिलेंगे। क्या मिलेंगे? न्यूनतम ग्रामीण। देखो आगे बात समझ में? आगे ना बात तो समझ में? फिर देखो आगे देखना। सर्वाधिक शहरी तो कोटा में मिल रहे हैं, पर न्यूनतम शहरी कहाँ मिलेंगे? डूंगरपुर में। सबसे कम शहर के लोग मिलेंगे डूंगरपुर में। आगे बात समझ में? सबसे कम शहर के लोग कहाँ मिलेंगे? डूंगरपुर में। शहर के सबसे कम, क्योंकि यहाँ गांव वाले ज़्यादा हैं। आगे ना बात समझ में? तो देखो इधर सर्वाधिक ग्रामीण कहाँ मिलेंगे? डूंगरपुर में। क्यों सर्वाधिक ग्रामीण मिलेंगे डूंगरपुर में? इसी वजह से तो कम शहरी मिलेंगे डूंगरपुर में। आगे ना बात समझ में? इसको रीजनिंग की तरफ पढ़ना है क्योंकि चारों याद हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट रटना नहीं है। उसके बाद देखो आगे, अधिकतम ग्रामीण और अधिकतम शहरी, वो तो हो गए अलग तरीके से बात। ये तो हमारी प्रतिशत वर्तिशत के हिसाब से बात थी पूरी तरीके से। ये तो किसके हिसाब से बात थी? परसेंटेज के हिसाब से। जब भी तो हमारा सही रेशो बैठा उसमें प्रतिशत के हिसाब से, जब भी तो बोला अपन ने कि 40% यहाँ है तो 60% वहाँ है, ठीक है ना, क्योंकि संख्या में नहीं बोला जा सकता ये चीज़। अब आगे देखिएगा, अधिकतम ग्रामीण और अधिकतम शहरी मिलेंगे जयपुर में। अब ओवरऑल आंसर की बात करें तो अधिकतम ग्रामीण अधिकतम शहरी कहाँ मिलेंगे बताओ? सबसे ज़्यादा गांव वाले सबसे ज़्यादा शहर वाले संख्या के हिसाब से बात करें, जनसंख्या के हिसाब से बात करें तो कहाँ मिलेंगे? जयपुर में। और कम गांव वाले कहाँ मिलेंगे बताओ? जैसलमेर में। और कम शहर वाले कहाँ मिलेंगे? प्रतापगढ़ में। सबसे ज़्यादा गांव के लोग, सबसे ज़्यादा शहर के लोग जयपुर, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है तो गांव वाले भी ज़्यादा रहेंगे, शहर वाले भी ज़्यादा रहेंगे, ठीक है ना। और कम गांव वाले मिलेंगे जैसलमेर में और कम शहर वाले मिलेंगे प्रतापगढ़ में। फिर देखिएगा आगे, एक दो बार इस चैप्टर को देखिएगा, बड़े याद हो जाएगा आपको, शानदार। जन्म दर की बात करें तो जल्दी से देख लीजिएगा। जन्म दर प्रति 1000 जनसंख्या पर मापी जाती है। ध्यान रखना, प्रति 1000 जो जनसंख्या उस पर 24.1 क्या है? अपनी जन्म दर है। मृत्यु दर की बात करें तो प्रति 1000 जनसंख्या पर 6 आएगा। शिशु मृत्यु दर है 38, ध्यान रखना। और मातृत्व मृत्यु दर कितनी है? 199। 1 लाख माताओं का जो प्रसव होता है उनमें से ध्यान रखना है, उनमें से कितनी माताओं की मृत्यु हो जाती है, वो उससे बात करते हैं 199 है। कितनी है? 199 है। उसके बाद देखिएगा आपने देखा कि पूरा जनसंख्या का टॉपिक आपका एकदम शानदार हो गया होगा, शुरू से देखा होगा तो बस एक दो बार आपको ढंग से देखना है, क्योंकि इसको हमने क्या करा है 0 से लेके 100 तक कवर किया है। इस वजह से इसमें कहीं आपको कठिन भी महसूस होगा और कहीं सरल भी महसूस होगा। इस वजह से इसको आपको 2-3 बार अच्छे से देखोगे तो बढ़िया हो जाएगा शानदार तरीके से। अब मुझे आप जवाब दे दीजिए जल्दी जल्दी, जहां भी आप बैठे हो वहीं से आप बोलेगा, आपको बड़े याद होएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले, जय जोत की अन्नू, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। आगे बात समझ में? सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, जय जोत की अन्नू, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। सर्वाधिक महिला जनसंख्या, जय जोत की अन्नू, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। सर्वाधिक 0 से 6 आयु वर्ग के, जय जोत की अन्नू, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर, ठीक है। पुरुष में भी यही बोलना है, जय जोत की अन्नू, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर। बस वहां पे पलटी कर देना है अलवर और जोधपुर को। आगे ना बात समझ में? ट्रिक तो यही याद रखो,
पर आपको ये तो याद है भी पुरुष वाले में हमें पलटना है ना, क्योंकि पुरुष पलट जाता है तो हम पलटा देना उसको थोड़ा सा, ठीक है ना। जय जोत की अन्नू, जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर, बस उसमें थोड़ा पलटी करना है। अब न्यूनतम में आ जाओ। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिबूरा, जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी, राजसमंद, ठीक है। न्यूनतम पुरुष ये लगा दो, जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिबूरा, जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी, राजसमंद, ठीक है ना। न्यूनतम महिला ये लगा दो, जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी, राजसमंद, ठीक है ना। 0-6 आयु वर्ग में न्यूनतम ये वाला ही लगा दो, ठीक है। देखो कितना 8 कॉन्सेप्ट याद हो गए डायरेक्ट अपने को। फिर देखो मुझे बताओ राजस्थान का जनगणना कितना है, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 2001 में 165 था, अभी कितना है, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। सर्वाधिक जनगणना वाले जिले याद रखना है, आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा जनगणना वाला जिला कौन सा है, जयपुर है। कौन सा बताओ, जयपुर, जरूर याद रखना है आपको, सर्वाधिक जनगणना वाला जिला, समझ के बाद। उसके बाद न्यूनतम जनगणना वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक जनगणना वाला याद कराया था मैंने आपको, जय भरत 2 है ना। सर्वाधिक जनगणना जय भरत 2, अलवर, धौलपुर, ऐसा है ना, जय भरत 2 पढ़ाए थे ना, जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, धौलपुर पढ़ाए था ये वाला, जय भरत 2 पढ़ाए थे ना, वो वाला लगाना है। न्यूनतम जनगणना जैसलमेर, क्या आएगा, 17 व्यक्ति आएगा न्यूनतम जनगणना। सारे उधर के जिले हैं, सारे के सारे बताया था मैंने, है ना। तो शायद जैसलमेर का बीबा चूजा है, जैसलमेर का बीबा चूजा, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, जोधपुर, पूरे के पूरे हैं इस न्यूनतम जनगणना वाले 5 जिले हो गए। साक्षरता की बात करें तो 66.1% राजस्थान की साक्षरता है नहीं है। महिला साक्षरता 52.1% है ना। पुरुष साक्षरता 79.2% है, 79.2% है पुरुष साक्षरता। आगे बात समझ में। शहरी ग्रामीण की बात करें तो हमारे यहाँ पे शहरी 24.1 पाए जाते हैं और ग्रामीण लगभग कितने पाए जाते हैं, मतलब 24% लगभग तो शहरी है और 75% लगभग ग्रामीण है अपने। आगे ना बात समझ में, तो ये लगभग पाए जाते हैं अपने यहाँ पर। तो इसी तरह से आपको शानदार समझ में आया होगा। अगर शानदार समझ में आया तो शेयर जरूर करिएगा वीडियो को, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। धन्यवाद। और आपको कोई भी कोर्स लेना है हमारे राजस्थान फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, किसी से भी संबंधित कोर्स, तो आप टारगेट क्लासेस कोटा के ऐप को डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, और इसकी पीडीएफ भी आपको वहां पर मिल जाएगी, ठीक है। धन्यवाद।